थोड़ा आगे आ जाओ। ये देनी क्या? हाँ दिखाओ। अंदर ही देंगे। बंद कर दो। शरद भैया जो मिल चुके हैं बाहर निकल लो यार। आज मुजफ्फरनगर में हम सब के भारतीय जनता पार्टी के प्रारंभिक दौर से जब जनसंघ की स्थापना हुई थी उस समय से आदरणीय मालती शर्मा जी एक स्वयंसेवक के रूप में रहीं। एक पार्टी के निचले स्तर से उन्होंने काम प्रारंभ किया, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी, राज्यसभा सदस्य हुई, विधानसभा के चुनाव को लड़ा और पार्टी के प्रति अंतिम समय तक एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही। वो हम सब के बीच में नहीं हैं। आज ही श्री राम कुमार वर्मा हमारे विधायक, प्रेसिडेंट विधायक थे, पूर्व मंत्री, उनका भी आज 13वीं संस्कार था और आज ही आदरणीय मालती शर्मा जी का भी है। इसलिए माननीय कल्लाद जी के साथ मैं और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, दोनों जने हम लोग कल्लाद जी के साथ में आए हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पुनः हम लोग दूसरे कार्यक्रमों में जाएंगे। सर थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, आप शिक्षा मंत्री भी हैं, इतने वैकेंसीज खाली हैं, आप केवल एक काम नहीं आप कर रहा? बस एक लाइन में पूछा करिए। देखिए, जो हमारे पास में माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा है, जितने भी रिक्त पद हैं हमने उनको विज्ञापित करा दिया है और बहुत सारे में माध्यमिक में तो कई लोग और उच्च शिक्षा में लगभग 1000 के आसपास उच्च शिक्षा में लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा में भी लगातार जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का बोर्ड है उसमें भर्तियों का क्रम जारी है। जहां पर रिक्त पद हैं वहां पर जब तक आयोग से भर्ती ना हो जाए तब तक जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं उनको एक निश्चित मानदेय पर रखने का निश्चय हुआ है। हम अपने नौजवानों को स्थायी नौकरी देना चाहते हैं और इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में जितने पद खाली थे सबको हमने विज्ञापित करा दिया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद और उच्च शिक्षा परिषद में भर्तियों का दौर जारी है और जल्दी ही मैं समझता हूं कि दिसंबर आते आते हमारे जो रिक्त पद हैं अधिकांश भर जाएंगे और हमने इसीलिए शैक्षिक पांचांग को जारी किया है, कब किसको कितना पढ़ाना है और इसी के हिसाब से हमने अपनी परीक्षाओं को 7 फरवरी से रखा है। सर 2011 और 16 दिन के कार्य दिवस में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं को संपादित करेंगे। सर 2011 के प्रिंसिपल के रिजल्ट तब तक नहीं निकलेगा। मैंने कहा ना कि पिछला भी जो बकाया है उसको भी हम लोग कर रहे हैं और अपने समय में जितने पद हैं उनको भी हमने विज्ञापित किया है। शिक्षा की पारदर्शिता हो इसके लिए अब की NCERT का कोर्स हमने पूरे प्रदेश में 1 साल लागू किया है और पहली बार एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है जब निजी स्कूलों में 20,000 रुपये से ऊपर जो शुल्क जहां पर लिया जाता है उनके लिए एक नियंत्रण अधिनियम को हमने पारित किया है, शुल्क नियंत्रण अधिनियम को। और हमारा मकसद ये है कि हम शुचिता लाएं, पारदर्शिता लाएं, एकरूपता लाएं, समय से परीक्षा हो, समय से रिजल्ट हो और नकल विहीन परीक्षा हो। नकल विहीन परीक्षा के लिए हमारे जो परीक्षा केंद्र हैं उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था को हमने लागू किया है और उसके अंतर्गत जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी है और जिला अधिकारी की अध्यक्षता की जो कमेटी होगी वो इसका निर्धारण करेंगे। उसमें DIO से सदस्य सचिव होगा कि परीक्षा केंद्र कहाँ हो, CCTV कैमरा हो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, 4 दीवारी हो, जनरेटर हो, इन्वर्टर हो, टॉयलेट्स अच्छे पुरुष और महिला दोनों के अलग अलग बने हों
ये तमाम अहर्ताएँ रखी हैं। हमारा जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण के बाद में हम समय से परीक्षा और समय से कॉपी की चेकिंग और परिणाम निकालेंगे। सर, आप डिप्टी सीएम भी हैं और बताया जा रहा है कि अभी हाल फिलहाल में ही कुछ बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है मंत्री में। मुजफ्फरनगर ने 6 विधायक दिए हैं भाजपा को, तो क्या मुजफ्फरनगर में कोई नंबर आ सकता है? मुजफ्फरनगर की बिल्कुल चिंता न करिए। मुजफ्फरनगर के हमारे विधायकगण बहुत कर्मठ और क्रियाशील हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ दिया है। और मैं इतना नहीं कह सकता हूँ, मुझे जो किसी फेरबदल की जानकारी नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और वहाँ का किसान हमेशा रहता है और उसकी चिंता वो हर तरीके से कर रहे हैं।